जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत मेरे YouTube चैनल अनिल कौदंड में। आइए अंकों की बात करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई, वो आपने बहुत पसंद की, बहुत लाइक किया उसको। अंक 1 के ऊपर हमारा जीवन जो है अंकों के ऊपर निर्धारित है। आज हम लोग बात करेंगे मूलांक 2 की। देखिए, मूलांक 2 में किसी भी महीने में यदि किसी का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को, किसी भी महीने के इन 4 तारीखों में 2, 11, 20 और 29 यदि किसी का जन्म हुआ है तो उनका मूलांक होगा 2। ये अंक बड़ा ही उत्तम अंक है। क्योंकि इसके देव जो हैं वो चंद्रमा हैं। चंद्रमा शीतलता को देने वाले हैं, औषधियों के ज्ञाता हैं और अमृत को टपकाने वाले, धरती के ऊपर अमृत रस बरसाने वाले हैं। इसलिए ये अंक जो है विशेष महत्व रखता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस अंक को शुक्र का भी सहयोग मिलता है। इसलिए सुंदर बहुत होते हैं, विचारवान बहुत होते हैं जिनका ये अंक होता है। और शुक्र की ताकत जब इनको मिल जाती है तो ये मेडिकल लाइन में, सौंदर्य प्रसाधन में, फिल्म लाइन में और टीवी सीरियल में, मीडिया में, शिक्षा के कार्य में इनको बहुत यश मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। मन का कारक है ये चंद्रमा, और इनका मन जो है कई बार विचलित होता है, लेकिन ये अपने कार्य को सफलता से पूर्ण कर लेते हैं। नए नए आइडिया बनाने का इनको बहुत शौक़ है, मेहनती होते हैं, नए नए आइडियाज़ खोजते हैं और उन पर कार्य करने का प्रयास भी करते हैं। इनकी सबसे बड़ी एक कमजोरी है कि ये लोग बुरा बहुत जल्दी मानते हैं। कई बार ये मजाक को भी बुरा मान लेते हैं और जिद्दी बहुत होते हैं। कोई जिद आ गई तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं, अंक 2 वाले व्यक्ति। और अगर ये व्यक्ति अपनी माता का आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर जाते हैं किसी कार्य के लिए तो इनका कार्य अवश्य होता है। क्योंकि चंद्रमा जो है ये मन का कारक है, ये माता का कारक है। सूर्य पिता है और चंद्रमा माता है। इसलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ये माता की सेवा करें, माता से आशीर्वाद लें, गाय माता की सेवा करें, गौ को हरा चारा, गौ को मीठा गुड़ वगैरह खिलाएं। और यदि तब काम पर जाते हैं तो निश्चित इनके को अपने कार्य में सफलता मिलती है। और अंक 2 वालों को अंक 1, 3 और 9, जिन व्यक्तियों के जन्म मूलांक ये आते हैं 1, 3 और 9, तो उनके साथ इनकी अच्छी निभ जाती है, अच्छा मित्रता का भाव इनका साथ बन जाता है। लेकिन 4 और 8 अंक से इनको बचना चाहिए। जिन व्यक्तियों का मूलांक, जन्म मूलांक 4 आता है या 8 आता है तो ऐसे व्यक्तियों से इनको बचना चाहिए। यदि नीलम को धारण करते हैं तो सावधानी से धारण करें। अगर वो नीलम जो है शूट हो गया तो लाखों करोड़पति बना देगा। लेकिन अगर वो नीलम सही तरीके से टाइट ना बैठा तो वो नुकसान भी कराएगा। बड़ी सोच समझ करके इस रत्न को वो लोग धारण करें। काले रंग से बचें, काले रंग को दूर से प्रणाम करें। और मूलांक 2 वालों को यदि कोई विकार आता है, शरीर में कोई बीमारी आती है तो पेट से आती है। इनको पेट का विकार, इनको हृदय का विकार, इनकी आँख में परेशानी, विशेष रूप से बाईं आँख की तरफ इनको कोई ना कोई परेशानी,
होती है। और मूलांक 2 वालों को जीवन में ऑपरेशन से जूझना पड़ता है। इनको कोई ना कोई ऐसी समस्या आती है कि ताकि और उस समस्या के कारण इनके शरीर में कट लगता है, यानी कि ऑपरेशन का योग बनता है। इससे बच करके रहें, अपनी माता की सेवा करें, तो बुरे ग्रह भी अपना बुरा प्रभाव ख़त्म कर देते हैं। सफ़ेद रंग, पीला रंग और हरा रंग इनके लिए बड़ा उत्तम है, बहुत शुभ है। अपने घर की दीवारों को, अपने कमरे के पर्दे वगैरह जो है इन्हीं रंगों के लगाएं तो बड़ा अच्छा है, बड़ा शुभ है। स्वभाव इनका ऐसा होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये शिक्षा तो अच्छी प्राप्त करते हैं, लेकिन व्यवधान जरूर आता है इनकी शिक्षा में। कभी ना कभी किसी वर्ष में इनको परेशानी शिक्षा के कारण झेलनी पड़ती है। क्योंकि इनके अंदर एकाग्रता की कमी होती है। एकाग्रता की कमी के कारण ये परीक्षा में कई बार हार जाते हैं। सेवा भाव इनके अंदर बहुत होता है। कोई बुराई हो तो उसमें भी अच्छाई खोज लेते हैं। तो ये मैंने कुछ सिम्पटम, कुछ गुण, कुछ दोष जो है मूलांक 2 वालों को बताए। आपको ये कैसा लगा? मैंने सूक्ष्म रूप से बताया है। यदि आप विस्तार से पूछना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और मैं उस कुंडली का विश्लेषण करने के बाद आपको विस्तार से बता सकता हूँ। दाम्पत्य जीवन गड़बड़ा रहा है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह ऐसा है जो आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहा है। संतान, शादी के कई वर्ष के बाद संतान नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा है, तो अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाएं। दवाई खा करके परेशान हो चुके हैं, दवाई लगती नहीं, सालों से दवाई खा रहे हैं लेकिन शरीर ठीक है फिर भी संतान नहीं हो रही, तो कृपया करके आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए जन्म पत्रिका विश्लेषण अवश्य कराएं। किसी धोखे में ना रहें। क्योंकि उस समय बीमारी जो है शरीर की नहीं होती, उस समय बीमारी ग्रहों में कोई ऐसा ग्रह जो है अशांत है जो आपके संतान भाव को दूषित कर रहा है, संतान होने में दिक्कत पैदा कर रहा है। तो मैं उन ग्रहों का विश्लेषण करने के बाद आपको उसका उपाय बताऊंगा और उसके करने से निश्चित ही संतान होगी। इसके अलावा मेरे कई वीडियोस बने हुए हैं संतान के ऊपर, आप उनको देखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको संतान विषय पर मेरी 70 से 80 वीडियोस मेरी ऐसी मिलेंगी जो संतान भाव को लेकर के हैं। और यदि श्रीमद् भागवत कथा, संगीत में श्री राम कथा भी आप करवाना चाहते हैं तो मुझको नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को मेरी वीडियो भेजें ताकि उन तक भी ये जानकारी जो है पहुंच सके। मैं पंडित अनिल कौदंड, श्याम सखा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।